हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर आप टीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले मन में सवाल ये आते हैं कि जीके जीएस कैसे संभालें, कौन से टॉपिक पहले पढ़ें और रोज़ कितने क्वेश्चंस करें। ओके, तो चलिए, अगर आप तैयारी सच में सही मायने में करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि सब्जेक्ट पढ़ें या जीके जीएस, पहले कौन सा चैप्टर करें, रोज़ कितने क्वेश्चंस लगाएं और पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट। क्योंकि टीजीटी की तैयारी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप कम पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है कि बिना प्रायोरिटी के पढ़ना। आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं पता कि क्या पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे रिवाइज कैसे करना है तो मेहनत का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें सब्जेक्ट प्लस आपका मेन सब्जेक्ट प्लस जीके जीएस रिवीजन चारों साथ लेके चलेंगे। सब्जेक्ट और जीके जीएस को कैसे संभालें एक साथ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट और जीके जीएस की बहुत सारी, मेरे साथ भी ऐसा होता है तो यहीं पे मैं हंस रही हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार पढ़ लो तो सब याद ही रहता है, कुछ चीज़ें भूल जाती है तो उसको दोबारा रिमाइंड करना पड़ता है, याद करना रखना पड़ता है याद करके। तो सबसे पहले कि जीके और जीएस बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट की जो सुबह से शाम तक सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे और जीके जीएस को के बाद उन्हें छोड़ देंगे। उनको ये लगेगा एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो अचानक लगता है अरे जीके जीएस तो बच गया। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपकी पढ़ाई 2 हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्से में बांट दो। मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो अगर बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे, अगर मान लो आप रोज़ 6 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग 4 से मतलब 2.5 घंटे सब्जेक्ट को दो, ठीक। दूसरा हिस्सा में आप जीके जीएस, बाकी समय जीके जीएस को दो। लेकिन जीके जीएस एक साथ 3 घंटे बैठकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मान लो फॉर एग्जांपल कि सुबह का नया टॉपिक सब्जेक्ट का, मान लो एक सब्जेक्ट है, आप मेन सब्जेक्ट का नया टॉपिक, दोपहर शाम को क्वेश्चंस, रात को जीके जीएस रिवीजन। इसके बाद जीके जीएस आखिरी समय के लिए नहीं होगा। और एक बात याद रखना कि जीके जीएस के कारण सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि सब्जेक्ट के चक्कर में जीके जीएस पूरी तरह छूटना भी नहीं चाहिए। अब बात आती है कौन से टॉपिक पहले पढ़ें। सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ पे ये आता है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें। यहाँ भी विद्यार्थियों को अक्सर चैप्टर 1 से शुरू करके आखिरी चैप्टर तक सीधे लाइन में चले जाते हैं, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनमें बार बार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बन सकते हैं। बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर पहले पढ़ना होगा। जैसे कि मान लो सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। टॉपिक में सिर्फ अब हम रोज़ कितने क्वेश्चंस लगाएं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैं रोज़ 100 क्वेश्चंस लगाती हूँ या फिर लगाता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कितने याद रहते हैं। अगर 100 क्वेश्चंस करके अपने अगले दिन भूल गए तो फ़ायदा कितना हुआ। इसलिए शुरुआत में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो। मैं आपको एक सिंपल टारगेट बताती हूँ, रोज़ 40 से 60 अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन उनको 3 हिस्से में करो। 20 क्वेश्चंस आज के टॉपिक से, 20 क्वेश्चंस पुराने टॉपिक से, और अगर समय है तो 10 से 20 मिक्स क्वेश्चंस, यानी लगभग 40 से 60 क्वेश्चंस डेली करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिस क्वेश्चंस में गलती हुई उसे सिर्फ आंसर देखकर आगे मत बढ़ जाना, उसके सामने लिखो गलती क्या हुई, आपकी असली तैयारी क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर वही कॉन्सेप्ट दोबारा किसी दूसरे तरीके से सामने आ सकता है। अब बात आती है पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। अब आती है सबसे बड़ी समस्या कि मैडम पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं रहता। इसके लिए तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। पढ़ो, बंद करो, याद करो, क्वेश्चंस लगाओ, दोबारा देखो। मान लो आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, पढ़ने के तुरंत बाद बुक बंद करो। अब खुद से पूछो कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है।
अब बिना किताब देखे जवाब देने की कोशिश करो आप। जहाँ आंसर नहीं आया वो आपका यानी वीक पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। फर्स्ट दिन आपने टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन 5 से 10 रिवीजन किया 10 मिनट, फोर्थ दिन क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन, बिना किताब देखे रिकॉल करो। इससे पढ़ाई हुई चीज़ दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी। और आप बहुत ज़रूरी बात है कि हर चीज़ को सुंदर नोट्स बनाने में घंटों टाइम मत वेस्ट करो। नोट्स ऐसे बनाओ कि जो एग्ज़ाम में पहले देखकर तुरंत रिवीजन हो जाए। ओके, तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो, पहचानो उसको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो कि कुछ लोग बोलेंगे मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे वो यानी कि जो क्वेश्चंस आया तो मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगा। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का वही क्वेश्चन से 2015-16 में, तो कहाँ से ढूंढूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई, जो मान लो कि क्वेश्चंस 2012 में आया वही क्वेश्चन 2015 में आया है, वही क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट घुमा कर 2019 में भी पूछा गया है। तो ऐसे आप उसको कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उन्हीं को